ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। यदि नित्य वस्तु कृष्ण भक्ति चाहिए, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? माया को छोड़ देगा। लेकिन माया को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने माया को पकड़ रखा है, हमने खुद पकड़ रखा है। समस्या यहाँ आ रही है। कैसे पकड़ रखा है? जैसे बंदर होता है, बंदर को कैसे पकड़ते हैं? वास्तव में माया ने हमको पकड़ रखा है, लेकिन कुछ हमने भी पकड़ रखा है, हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। माया ने तो पकड़ ही रखा है। ये समझो कि 10% या अगर 50% भी कहूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। 50% माया ने खुद पकड़ रखा है और 50% हमने पकड़ रखा है। बंदर को कैसे पकड़ते हैं पता है आप लोगों को? बंदर को पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? मदारी। जो मदारी होता है वो बंदर को कैसे पकड़ता है? घड़े में घड़ा होता है, घड़ा, घड़े के अंदर क्या डालता है वो? खाने की वस्तु डालता है, फल डालता है। और बंदर को केले बहुत पसंद होते हैं, पता है आप लोगों को? बंदर को केले बड़े टेस्टी लगते हैं। अब वो मदारी क्या करता है? घड़े के अंदर केले भी डालता है, बंदर निकाल के खाता है। लालची है, फिर सोचेगा और केला होगा, फिर अंदर क्या डालता है? आम डाल देता है, बड़ा सा आम या एप्पल बड़े बड़े। अब बंदर क्या करता है? हाथ डालता है उसके अंदर, पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है। पकड़ेगा तो उसका आकार बढ़ गया, हाथ का, आम का आकार बड़ा है और सेब का आकार बड़ा है। ऐसे पकड़ेगा, ऐसे जब बाहर को निकालेगा तो क्या हो जाएगा? वो बाहर नहीं निकल पाएगा हाथ। घड़े का आकार क्या है? मुख का आकार छोटा है, बड़ा संकरा है। उसको जब निकालना चाहेगा तो बाहर नहीं निकल रहा है। अब बंदर क्या सोचता है कि घड़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बंदर ये सोचता है। अगर बंदर उस आम को छोड़ दे तो उसका हाथ आराम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बंदर में इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो सोचता है घड़े ने मुझे पकड़ लिया है। अब वो छुड़ाना चाहता है, कहाँ से छूटेगा घड़ा? इस प्रकार मदारी उसको पकड़ देता है। तो ऐसे ही हमने माया को पकड़ रखा है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ हद तक हमने पकड़ रखा है, कुछ माया ने। तो इसीलिए अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हैं वो क्या करेंगे? माया को छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं है। कैसे छोड़ेंगे? माया को कौन छोड़ सकता है? इतना आसान है माया को छोड़ना। बोलना आसान है लेकिन छोड़ना आसान नहीं है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, वो लोग भी माया के फेर में पड़ जाते हैं। कौन? विश्वामित्र 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, मेनका के एक झंकार में गिर गए। सौभर मुनि यमुना के अंदर तपस्या किए और मानधाता की 50 कन्याओं से शादी किया बाहर आके। 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। ऐसे कितने उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। योगी और ज्ञानी का पतन हुआ, माया में गिरे। लेकिन इतिहास गवाह है कि इतिहास में किसी भी भक्त का पतन नहीं हुआ है। किसी भी भक्त का माया में गिरने का उदाहरण नहीं देखा जाता है शास्त्रों में। ज्ञानी लोग गिरे हैं, योगी लोग गिरे हैं, लेकिन भक्त लोग कभी नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? भक्त लोग क्यों नहीं गिरे? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये त्रिगुणमयी जो माया है वो क्या है? मम माया दुरतया, ये मेरी माया है। दुरतया, इसको पार करना बड़ा कठिन है। इसको कौन पार कर पाएगा? माया को कौन छोड़ पाएगा? मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान बोलते हैं। जो केवल मामेव, जो केवल मेरी भक्ति करेगा, मेरी शरण में आएगा, ऐसा व्यक्ति माया को
आसानी से पार कर जाएगा, केवल और केवल भगवान का शरणागत होने से। आ रहा समझ में? तो माया को कौन छोड़ पाएगा? योगी नहीं छोड़ पाता है, ज्ञानी नहीं छोड़ पाता है, भक्त छोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि भक्त क्या करता है? मामेव प्रपदन्ते, यानी भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाता है, इसीलिए वो माया को आसानी से छोड़ पाता है। ध्यान रहे, जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक उनके भक्तों का अनुगत्य नहीं करेंगे, तब तक माया से कोई नहीं बच पाएगा। माया में हमेशा पड़ा रहेगा, माया को कभी नहीं छोड़ पाएगा। भगवान कृष्ण की कृपा, उनके भक्तों की कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक इस संसार में हम भटकते रहेंगे और इस माया के फेर में पड़े रहेंगे। आ रहा समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ घुस रहा है बुद्धि में आप लोग की? दीवार के सहारे से सो रहे हैं, पता नहीं। सोना मत, बस ये है, ध्यान से सुनना।